नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। पटना में बालू के अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध बालू का खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहटा और मनेर में तो बालू माफिया को मानो कोई खौफ ही नहीं। हाल ये है कि दिन दहाड़े पोकलेन मशीन के साथ गंगा नदी के घाटों पर बालू का अवैध खनन करते बालू माफिया दिख जाते हैं। लेकिन बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने इन बालू घाटों पर प्लानिंग के तहत इस बार कार्रवाई की है। बिहटा और मनेर के बालू घाट पर पुलिस की इस विशेष टीम को देख बालू खनन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 2 जेसीबी मशीन को जब्त किया है। वहीं बालू खनन से जुड़े 33 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 8 बाइक, 1 राइफल और 22 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इन बालू घाटों पर जेसीबी और पोकलेन मशीन से बालू का खनन किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अररिया में एक तरफ सरकारी स्तर पर अवैध रूप से बालू निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा है, बावजूद इसके जिले की नदियों से अवैध रूप से बालू निकाले जा रहे हैं। बालू माफिया बेखौफ होकर दिन दहाड़े नदियों से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। बालू माफिया के निशाने पर है फरमान नदी का त्रिशूलिया घाट, जहां दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर बालू माफिया पहुंचते हैं। धड़ल्ले से इन घाटों पर बालू माफिया अवैध बालू का खनन करते हैं। नदी घाटों से दिन दहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से दूसरी जगहों पर बालू भेजे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। जिस जगह पर यह खनन हो रहा है वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर ही नगर थाना और कलेक्ट्रेट है, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि खानापूर्ति के लिए कहीं कहीं कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन इसके बावजूद बालू माफिया फिर सक्रिय हो जाते हैं। नदियों से लगातार हो रही बालू के खनन से नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। सिवान के दरौंदा में नए साल की शुरुआत होते ही जिला प्रशासन ने 46 से ज्यादा लोगों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। बावजूद इसके लोग हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरौंदा के मर्दनपुर गांव से ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आपसी विवाद को लेकर 2 परिवार के लोग हाथ में हथियार लेकर लहरा रहे हैं, दिन दहाड़े गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। न सिर्फ कट्टा बल्कि कई पारंपरिक हथियार से लैस दोनों परिवार के लोग एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। बीच सड़क पर हथियारों के साथ ये तमाशा हो रहा है। विवाद दरअसल पैसों को लेकर है, जिसमें दोनों परिवार के लोग हथियारों की आजमाइश कर रहे हैं। दोनों परिवारों के बीच हो रहे इस विवाद का वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि किसी भी पक्ष ने अब तक मामले को लेकर थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जहानाबाद में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए आए दिन नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन की नाक के नीचे शराब का खेल चल रहा है। तमाम सख्ती के बावजूद जहानाबाद के जिला परिषद कार्यालय में पाबंदी में लोग शराब पार्टी करने से बाज नहीं आ रहे। कार्यालय के परिसर में मिली शराब की बोतलों को देख कहना गलत नहीं होगा कि जिला परिषद कार्यालय परिसर शराबियों का अड्डा बन गया है। सरकारी ऑफिस के कैंपस में जिस तरीके से शराब की हजारों खाली बोतलें मिली हैं, उससे खलबली मच गई है। परिसर में दूर तक देखने पर भी शराब की खाली बोतलें ही दिख रही हैं। शराब की बोतलों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट हाल फिलहाल की है। अब जिला परिषद कार्यालय के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद बिहार में लागू शराबबंदी पर कई सवाल खड़े कर रही है। झारखंड के जंगलों में आग लगाने का मामला कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जंगलों में ग्रामीण आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऊपर से गर्मी की तपिश बढ़ने और पतझड़ का मौसम आते ही जंगलों में आग तेजी से फैलती जा रही है। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रांची बोकारो मेन रोड पर सिकीदरी के पास जंगलों में आग लगी है। यहाँ महुआ चुनने के लिए लोगों पर आग लगाने का आरोप लग रहा है, जिसकी चपेट में आने से कीमती लकड़ियों के साथ ही वन संपदा और वन्य जीव का भी नुकसान हो रहा है। इस करतूत से पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।
जंगलों से उठ रही आग की लाल लपटें दूर से ही दिखाई देती हैं। ये हाल तब है जब वन विभाग की ओर से लोगों को जंगल में आग नहीं लगाने के लिए जागरूक भी किए गए हैं, लेकिन असर नहीं होने के बाद वन विभाग ने जंगलों में आग लगने पर गंभीरता दिखाई है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है। आंध्र प्रदेश के अक्की रेड्डीगुडेम इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। मृतकों में 4 लोग बिहार के हैं। सभी बिहारवासी नालंदा के रहने वाले थे। हादसे में 13 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों में भी 7 लोग बिहार के हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इस केमिकल फैक्ट्री में कच्चे माल की कंटेनर लीक होने की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद फैक्ट्री में अचानक एक मेन होल से आग की लपटें निकलने लगी, जिसमें मौके पर ही कई मजदूरों की मौत हो गई। आग में फैक्ट्री की 2 मंजिलें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद प्लांट में आग लग गई। हादसे के वक्त लेबोरेटरी के इस ब्लॉक में 30 लोग काम कर रहे थे। गढ़वा में पैक्स के माध्यम से धान तो किसानों से खरीद ली गई है, लेकिन उसे खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। पैक्स की लापरवाही की वजह से हाल ये है कि सैकड़ों टन धान खुले आसमान के नीचे सड़ रहे हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं। रख रखाव के अभाव में कई धान की बोरियां फट गई है। जमीन पर इधर उधर धान फैले हुए हैं, लेकिन पैक्स इन 1000 क्विंटल धानों को व्यवस्थित जगह पर रखवाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। किसानों से खरीदे गए धान का हाल ये है कि अगर अब समय रहते इसे व्यवस्थित नहीं किया गया तो रखे रखे ये सड़ जाएंगे। धान यहाँ बर्बाद हो रहे हैं या फिर यहाँ से चोरी हो जाए। पैक्स अध्यक्ष को मानो इससे कोई मतलब नहीं। जिला सहकारिता पदाधिकारी कह रही हैं कि मिलर की ओर से कागजात नहीं देने पर धान का उठाव नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आसमान में रखे इन धान को समुचित जगह पर रखने की व्यवस्था कर दी जाएगी। बेगूसराय में दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। हाल ये है कि स्कूल के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग जरूर है, लेकिन इन स्कूल के भवनों पर कब्जा दबंगों का रहता है। जिले के बलिया से उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे स्कूल के इस भवन पर गांव के दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। स्कूल परिसर में मवेशियां बांधी जाती हैं। स्कूल के कमरों में मवेशियों के लिए चारा रखा जाता है। स्कूल के कई कमरों में कमोबेश ऐसी ही हालत है। हालात तो ऐसे हैं कि दबंगों की वजह से स्कूल के कार्यालय में बच्चों को पढ़ाने की मजबूरी है। स्कूल के सैकड़ों बच्चे कार्यालय के एक कमरे में ही पढ़ने को मजबूर हैं। पूरे स्कूल के भवन पर दबंगों का कब्जा है और सालों से स्कूल में ऐसा ही हाल है। कई बार इसे लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी की वजह से स्कूल की बदहाली जारी है। आरा में सतुआन पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। सतुआन पर्व पर गंगा या फिर किसी दूसरी पवित्र नदियों, तालाब, सरोवर में स्नान करना फलदायी माना जाता है। स्नान के लिए गंगा घाटों पर जमघट लग गया। गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई गई। सतुआन के मौके पर लोगों ने श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाई तथा पूजा अर्चना के बाद सत्तू, गुड़, कच्चा आम और पानी से भरे मिट्टी के घड़े, पंखे दान किए। सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन के अवसर पर सतुआन का पर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करते हैं। भगवान भास्कर के दूसरी राशि में प्रवेश करते ही अब दिन गर्म होना यानी तेज गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है। ऐसे में सत्तू ही इस भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करता है। इस दिन सत्तू, गुड़ और चीनी से भी पूजा करने की परंपरा है। साथ ही सतुआन के एक दिन पहले घड़े में पानी रख अगले दिन उस बासी पानी को घर और आंगन में भी छिड़कने की परंपरा है। पूरे बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। सरकार की इस अपील का असर भी हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन हर इलाके में एक ऐसा तबका है जो सरकार की इस अपील के खिलाफ चल रहा है। जमुई में ऐसे बदमाश सक्रिय हैं जो साजिशन पेड़ पौधे काटकर फरार हो जा रहे हैं। सदर प्रखंड के अड़सार गांव में तो बदमाशों ने फलदार पेड़ पौधों को भी अपना निशाना बनाया है।
कई ऐसे पेड़ पौधे भी बदमाशों ने काट दिए हैं जिसमें फल लद गए थे। एक किसान के खेतों में लगे आम, अमरूद और पपीते के पेड़ को बदमाशों ने काट दिया। इतनी संख्या में फलदार पेड़ों को कटा देख किसान परेशान है। ऐसा भी नहीं है कि पेड़ उखाड़कर या काटकर बदमाश अपने साथ उसे ले गया है, बल्कि इन पेड़ों को काटकर बदमाशों ने वहीं पर छोड़ दिया है। इसलिए गांव के लोगों पर ही पेड़ काटने का शक जताया जा रहा है। हालांकि पीड़ित किसान ने पुलिस को आवेदन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। दानापुर के पीपा पुल की हालत काफी जर्जर है। अक्सर इस पुल पर हादसे होते रहते हैं। दरअसल दानापुर पीपा पुल के साइड में काफी तेज ढलान होने की वजह से इस पर गाड़ियों के फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। स्टील प्लेट से बने इस पीपा पुल पर गाड़ियों के फिसलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे। पैदल और साइकिल से सफर की बात थी, लेकिन गाड़ियों में ठूस कर इस पीपा पुल से सफर करने से लोग डर नहीं रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पीपा पुल से सफर करते हैं। पानापुर दियारा से आने वाली गाड़ियों में क्षमता से काफी अधिक लोग सफर कर रहे हैं, वो भी तब जब पिछले साल ही 23 अप्रैल को इसी पीपा पुल पर बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक ओवरलोड जीप गंगा में समाहित हो गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे हैं। आज भी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को सरपट इस पीपा पुल पर दौड़ा रहे हैं। जमशेदपुर में एक बार फिर अनोखे अंदाज में बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बांग्ला नव वर्ष के मौके पर आयोजित इस बंगाली फूड फेस्टिवल में बंगाली खाने का जायका दिखा। 16 अप्रैल तक आयोजित हो रहे इस बंगाली फूड फेस्टिवल में बंगाली समुदाय के लोगों के खाने का खास ख्याल रखा गया है। दरअसल बंगाली समुदाय के लोग खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसलिए फूड फेस्टिवल में उनके लिए कई तरह के मछली की तैयारी की गई है। बंगाली फूड फेस्टिवल में लोग कई तरह के मछलियों के साथ साथ मटन, चिकन और वेज खाने का स्वाद भी ले सकेंगे। मलाई चिंगरी, मसाला चिंगरी, एलिश मछली, कोसा मुर्गी झोल, बंगलार आलू पोस्तो भी लोगों को इस फूड फेस्टिवल में मिल जाएंगे। बंगाली खाना तब तक अधूरा रहता है जब तक उससे मीठा का स्वाद ना हो। ऐसे में फूड फेस्टिवल को पूरा करने के लिए पारंपरिक बंगाली पान और मिष्टी का प्रबंध किया जाएगा। कटिहार के डंडखोरा प्रखंड में आधा दर्जन परिवार ऐसे ढोल बनाते हैं जिस पर सीमांचल के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोग भी थिरकते हैं। बारी टोला के कई परिवार इस तरह के ढोल बनाते हैं। इनमें मिट्टी के ढोल और मृदंग तो बेहद खास है। इनके हाथों से बनाए गए कई और भी ढोल दूसरे राज्यों तक मशहूर है। सीमांचल के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोग इनके बनाए ढोल और मृदंग को खरीदकर न केवल अपनी परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इन ढोलों के माध्यम से भजन और कीर्तन भी कर रहे हैं। ढोल और मृदंग बनाकर न केवल ये लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी नई उड़ान दे रहे हैं। हालांकि ढोल बनाने वाले इन लोगों का कहना है कि वे लोग काफी मेहनत कर आर्थिक स्थिति को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग मिलने पर वे लोग और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बीते कुछ सालों से बाढ़ के इलाकों में रग्बी को लेकर लड़कियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रग्बी खेलने के लिए मैदान पर जुनून दिखाते इलाके की लड़कियां नजर आ रही हैं। कला, संस्कृति और युवा विभाग का भी इन लड़कियों को भरपूर साथ मिल रहा है। विभाग की ओर से रग्बी खेलने के लिए जिले की लड़कियों को कई मंच भी दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से 2 एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स स्कूल या फिर क्लब खोलने की बात कही जा रही है। अनुग्रह नारायण सिंह मैदान में रग्बी खेलने की हिम्मत उन खिलाड़ियों ने भी दी है जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों को मात देकर राष्ट्रीय रग्बी में अपनी पहचान बनाई है। बाढ़ की कई रग्बी खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया है। मैदान में रग्बी खेलते हुए जमकर पसीना बहा रही हैं। इस उम्मीद के साथ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रग्बी में यहाँ की भी कई और बेटियों का नाम होगा। मैदान पर रग्बी खेलने के लिए इतनी मेहनत को देख लग रहा है कि बाढ़ की ये बेटियां देश का नाम रोशन करने वाली हैं।
गर्मी शुरू होते ही हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में पेड़ों पर केंद फल दिखने लगे हैं। पेड़ों से इन्हें तोड़ने और बेचने के लिए गांव के लोग टोकरियां लेकर जंगलों में पहुंच रहे हैं। स्वाद में अनूठे और पौष्टिकता से भरपूर जंगली मीठा फल केंद की डिमांड भी खूब हो रही है। आदिवासी समाज के लोग इस केंद फल को तोड़कर अपनी टोकरियों में भरते हैं और बाजारों में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। गर्मी शुरू होते ही जंगल में यह जैसे ही पकने लगता है, बाजारों में इसकी डिमांड होने लगती है। जून तक बाजार में केंद का यह फल मिलता है। इन फलों को बेचकर यहाँ के ग्रामीण इलाके के लोगों को जहाँ कुछ रुपयों की कमाई हो जाती है, वहीं शहरी लोगों को भी जंगल के इन फलों का देसी स्वाद मिल जाता है। केंद फल को जंगल का मेवा भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे सुखाकर लोग इसे खाते भी हैं। कई जगह केंद के पत्तों से बीड़ी भी बनाई जाती है। लेकिन पिछले कई सालों से बड़े पैमाने पर केंद के इन पेड़ों की कटाई भी खूब हो रही है। जंगलों से केंद के पेड़ गायब हो रहे हैं। जरूरत है इन पेड़ों के संरक्षण की, ताकि जंगल का मेवा सुरक्षित रहे। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।